लोकसभा का चुनाव चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में। किशनगंज लोकसभा में हम लोग आते हैं। पिछले चुनाव में मैं विधायक था और विधायक होने के नाते मैंने महागठबंधन का उसूल के तहत डॉक्टर जावेद आज़ाद जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उसका साथ दिया था। और उस समय हमारे स्वर्गीय जनाब सैयद महमूद अशरफ साहब जदयू के उम्मीदवार थे और रुकनुद्दीन साहब उनके साले और भाई बहनी दोनों बहुत सा रिश्ता उनके साथ है। तो उस समय हम लोगों ने 74,000 के लगभग वोट डॉक्टर जावेद आज़ाद को 82 से दिया। आज के दिन सैयद रुकनुद्दीन साहब भी हम लोग के साथ है और हम भी हैं। तो इस हिसाब से 82 विधानसभा में हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि 1 लाख से अधिक वोट डॉक्टर जावेद को जाएगा इंशाअल्लाह। अभी हम लोग ये कहना चाहते हैं कि एक अगला उम्मीदवार जो लड़ रहा है चुनाव, तो वो नीतीश का नाम ज़्यादा लेता है, नीतीश का प्रचार ज़्यादा करता है, नीतीश के विकास के बारे में ज़्यादा बोलता है। ये चुनाव आप ही बताइए, ये चुनाव बिहार के लिए हो रहा है ना ये भारत सरकार के लिए हो रहा है? ये चुनाव प्रधानमंत्री बनाने के लिए हो रहा है या फिर मुख्यमंत्री बनाने के लिए हो रहा है? यहाँ का वोट जो हम लोग देंगे एमपी को, वो वोट जाके किसको आखिर देगा? जब वोट वहाँ जाके एक ग्रुप जो डॉक्टर आज़ाद है तो वो जाके देगा राहुल गांधी को, और एक ग्रुप जो वोट देगा जाकर के तो नरेंद्र मोदी को। हमारा ये कहना है कि भाई आप जो प्रचार कर रहे हैं तो नीतीश कुमार का प्रचार कर रहे हैं, आप नरेंद्र मोदी का प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं कि गुजरात में ऐसा ऐसा बढ़िया बढ़िया काम कर दिया, इतने लोगों को वहाँ कत्लेआम कर दिया, उसका प्रचार आप कीजिए। यूपी में जो है योगी को रख करके यूपी में कितने मस्जिद को शहीद कर दिया, कितने मजार को शहीद कर दिया, कितने मुसलमानों का जान ख़त्म कर दिया। अतीक अहमद कहाँ चला गया, मुख्तार अंसारी कहाँ चला गया, किसका क्या हुआ, ये सब बताइए। ये सब जो काम किया है मोदी वो सब बताइए। ये जो आप नीतीश बताते हैं, तो नीतीश यहाँ प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री जो बनेगा वो है नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। हमारा यही कहना है कि जो भी प्रचार कर रहे हैं, हम लोग सीधे राहुल गांधी का प्रचार कर रहे हैं। राहुल गांधी को समर्थन तेजस्वी यादव और लालू यादव दे रहे हैं। हम लोग अपने नेता के साथ हैं और नेता का आदेश है कि राहुल गांधी को साथ देना है। राहुल गांधी का उम्मीदवार यहाँ महागठबंधन या इंडिया गठबंधन से ये यहाँ पर डॉक्टर जावेद साहब हैं। अब रहा कि हम लोग फेसबुकिया नहीं हैं। 40 साल से हम लोग नेतागिरी करते हैं। 6 बार लोगों ने मौका दिया मुझे एमएलए बनने का। ये बताता है कि पहले यहाँ बैसी में क्या हुआ। तो अंधा है क्या कि अनुमंडल कौन बनाया? वही बनाया, जदयू वाला नेता बनाया। ये 22 डगरवा में प्रखंड कौन बनाया? 22 डिग्री कॉलेज कौन बनाया? तमाम गांव में सड़कें कौन बनाया? इतना पुल बना कौन बनाया? ये वही किस्सा हो गया कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में कुछ नहीं हुआ और सब सारा चीज़ बेचता चला जा रहा है। नरेंद्र मोदी बेचता चला जा रहा है, बना कुछ नहीं रहा है। तो ये मामला है असल। तो फेसबुक में जितने लोग हैं, फेसबुक में आप गहराई में जाइए और इंशाअल्लाह हम लोग जो अवाम का फीडबैक ले रहे हैं, तो अवामुन्नास एकदम एक तरफा कांग्रेस की तरफ है, कहीं कोई शक नहीं है। और वक्त और हालात को देखिए, दुनिया में क्या हो रहा है। दिल्ली में जुमा पड़ रहा था, लोग सजदे में था, सजदे में पुलिस बूट से मारता है पीछे और उसको वहाँ से नमाज पढ़ते हुए हालत में उसको उठा देता है। यूपी में एक अभी ईद के दिन जो है एक समाजवादी पार्टी का हिंदू नेता वो गया ईद मिलन करने के लिए ईदगाह में गया, तो उसको पकड़ के पुलिस जो है लेके चला गया और उस पर आरोप क्या लगाता है कि आप जो वहाँ सबको कह रहे थे कि रोड पर नमाज पढ़िए। वहाँ रोड था ही नहीं, तो रोड पर कहाँ से नमाज पढ़ेगा? ईदगाह में लोग नमाज पढ़ रहे थे। अब ईद मिलन भी बंद हो रहा है, ईद मिलन भी बंद हो रहा है। और जो ईद के दिन जो चिकन लोग खाते हैं, मीट खाते हैं, तो होली के दिन भी खाते हैं और जनरल दिन भी कोई खाते हैं। किसी का व्रत रहता है तो नहीं खाते हैं, ये होता है। तो अब छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में ईद के दिन
मटन चिकन का गोश्त का जो है मैंने सबका दुकान बंद करवा दिया। ये सिर्फ आर्थिक कमज़ोर करने के लिए, मुसलमानों को आर्थिक कमज़ोर करने के लिए ये किया जा रहा है। और क्या क्या हो रहा है देश में ये बताने की ज़रूरत नहीं है, डेली हम लोग देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, तमाम लोग देख रहे हैं। ये हम रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे कि 22 में हम लोग जितना 74,000 वोट दिए थे, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा अगर तो यहाँ 1 लाख से अधिक वोट हम लोग डॉक्टर आज़ाद को हम लोग दिलाएंगे। इन्हीं बातों के साथ हम चाहते हैं कि आप लोग गौर से सोचिए। अभी जो 40 साल से हम राजनीति कर रहे थे, कभी कोई किसी भाषण में किसी को बेइज्जत नहीं किया जा रहा था, लेकिन अभी वो जो नया चुनाव यहाँ लड़ रहा है, वो आदमी जो है हर जगह जाके जो है मैंने भाषण देने के टाइम में जाके बोलता है, अनाप शनाप बोल रहा है। अब बोलता है, सुनता नहीं है, वो सुनता नहीं है। इस तरह से फिर फेसबुक में चलाता है कि वहाँ एमपी को बेइज्जत कर दिया, वहाँ एमपी को बेइज्जत कर दिया। अरे वैसे ही बेइज्जत करने लगेगा तो कोई नेता आ सकेगा क्षेत्र में? कल आप आइएगा, आप बेइज्जत हो जाइएगा, कल वो आएगा, वो बेइज्जत हो जाएगा। ऐसे ही बेइज्जत करने का सिलसिला चालू होगा। 22 अमनो अमान का जगह है। यहाँ जो है मैनेज करके जो है, ये मैनेज करके जो है अपना किसी को जो है किसी के प्रोग्राम को डिस्टर्ब नहीं करना है। आप लोग भी प्रोग्राम किए, बहुत लोग प्रोग्राम किया, कहाँ कोई डिस्टर्ब जाके किया? जिसको वोट देना है देगा, जिसको वोट नहीं देना है नहीं देगा। क्या तमाम लोग जो प्रोग्राम में जाता है वो सबको ही वोट देता है? ऐसा थोड़े होता है। वोट अवाम सुनता है कि ये आदमी क्या कर रहा है, ये नेता क्या कर रहा है, वो नेता क्या कर रहा है, सबकी बात सुनता है, फैसला अपना लेता है। तो सुनने के लिए जहाँ जरूरत है वहाँ सुनिए, और वहाँ जाके आप झगड़ा कर लीजिएगा तो इसका मतलब आपका क्या मतलब है? आप प्लानिंग के तहत कर रहे हैं ये सब काम, और प्लानिंग के तहत करके माहौल को खराब कर रहे हैं। कल आने वाले वक्त में आप भी वैसे ही हर जगह घेरा जाइएगा। आप पहले बताइए कि आप वोट जाके किसको दीजिएगा, ये क्यों नहीं बता रहे हैं? आप नरेंद्र मोदी का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? नरेंद्र मोदी जितना कारनामा किया उसका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? उसका प्रचार क्यों नहीं ले रहे हैं? कल नरेंद्र मोदी आएंगे पूर्णिया, नरेंद्र मोदी के स्टेज में आप रहिएगा कि नहीं रहिएगा? नरेंद्र मोदी की स्टेज पे जो है अररिया और किशनगंज, अररिया और कटिहार का और पूर्णिया का एमपी रहेगा कि नहीं रहेगा? तमाम लोग रहेंगे ना। तो कल किसके फेवर में आप जाइएगा? वॉकआउट कीजिए नरेंद्र मोदी का, तब ना हम समझेंगे कि हाँ सही माने में आप हैं ऐसा। तो ये हमको कहना था। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग जो फेसबुक में चल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आप लोग बिल्कुल इत्मीनान से सोचिए, हम लोगों की ज़िंदगी आखिरी है, हम लोग कोई गलत रास्ता कभी बताएंगे नहीं किसी को। इसलिए आप लोग गौर कीजिए, तमाम लोग 22 विधानसभा के तो लोग खास करके, और जो हमारी आवाज़ अगर किशनगंज में भी जा रहा है तो आप लोग भी इस बात को गौर कीजिए।